झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। उदयपुर के एक ऐसे खूबसूरत स्थान पे लेकर आया हूँ जहाँ 16 संस्कारों का संगम हमको देखने को मिलेगा। आइए हम परिचय होते हैं नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। नवलखा महल गुलाबाग में मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का परिप्रेक्ष्य है। गुलाबाग की इन ऑक्सीजन हब के बीच में जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको सबसे पहले ताजगी का एहसास होगा और आपको लगेगा कि वास्तव में हम किसी बहुत ही खूबसूरत से स्थान पर आए हैं। ऐसा खूबसूरत स्थान जिसकी बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कौन नहीं जानता। आइए, ये पूरा न्यास जो है आपको समर्पित है। विश्व का प्रसिद्ध दर्शनीय केंद्र नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र हर आयु के लोगों के लिए दर्शनीय प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रेरणा कक्ष, तो पूरी जानकारी आज हमको मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। यहाँ यज्ञशाला और कई शालाओं से हम परिचित होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपदेश होते हम परिचित होंगे। वह क्या कहना चाहते हैं, मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत ही गहराई के साथ हम समझेंगे। तो चलिए, प्रथम हम जब से गेट के अंदर चलेंगे तो हमको यहाँ पर पूरा स्टॉल, बहुत ही खूबसूरत सा स्थान, और ये सभी वह अमर शहीद है जिनकी पूरी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ऐसे ऐसी विभूतियाँ जिनमें से आधों को हम जानते हैं और कईयों के तो हमने आज दिन तक नाम भी सुने नहीं हैं, जो कि गुमनाम पन्नों में आज भी मौजूद है। और आज भी हम देखें कि नवलखा महल न्यास इन सभी विभूतियों को मान सम्मान के लिए सभी के फोटो चित्र और उनके नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, गुरु तेज बहादुर, मेघनाद साहा, ऐसी कई विभूतियाँ, गिरजा देवी, और जो चेहरे हमारे सामने हैं हमको तो जानते ही हैं। वीर सावरकर, देखिए सतीश धवन, मेजर धनानंद, ऐसे कई चेहरे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हम न्यास में जैसे ही आएंगे बहुत सारी चीज़ें जानकारी होगी। बहुत ही खूबसूरत एक पेड़ यहाँ पर न्यास में ज़रूर है। इस पेड़ पर कैसे संदेश यहाँ पर हमको मिलता है, वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है जहाँ पूरी जानकारी हमको यहाँ मिल जाएगी। तो न्यास में हम जैसे प्रवेश करेंगे, सबसे पहले हम अपने जूतों को यहाँ उतार देंगे, उसके बाद में न्यास में हम जाएंगे। आपने देखा पूरा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या आपको लगा कि जीवन में मनुष्य क्या है, क्या सीखे अंदर? 16 संस्कारों का ज्ञान बताए, इस जन्म से लेकर मृत्यु तक, और अंदर जो महाराज का था वो जिन्होंने पूरे जीवन परीक्षे। का जीवन है तो अच्छा। इसमें बताए थे 16 संस्कार की, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने वो संस्कार होते हैं, क्या क्या करते हैं लोग, सारी बातें बताते हैं। आइए परिचय होते हैं एक बार व्यवहार टुडे पर वैदिक संस्कारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए। वैसे तो हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं, और देखिए कितना न्यास, सत्यार्थ प्रकाश भवन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को समर्पित बहुत ही सुंदर न्यास है। ऊपर की ओर हम देखेंगे तो बहुत ही दर्शाए गए हैं, जहाँ अलग अलग विभूतियाँ यहाँ मौजूद है। और उसके बाद में हम जैसे ही नीचे हम प्रकाश डालेंगे तो प्रथम जीवन चरण यहाँ से शुरू होता है और विवाह से शुरू होता है। उसके बाद देखिए अलग अलग चरणों में विवाह के बाद जो संस्कार हमारे होते हैं, कैसे नामकरण संस्कार, जन्म संस्कार, सूर्य नमस्कार संस्कार, कान में छेद करने वाले संस्कार, हर एक संस्कार के बाद 16 संस्कारों के बाद तक बाल काटने वाला संस्कार, हमारे छोटे छोटे नामकरण का संस्कार, पहले अन्न जो ग्रहण करते हैं उसका संस्कार कैसे किया जाए, उसके विधि विधान से पूरे यहाँ पर उल्लेखनीय है। और आप यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर टच करके आप संस्कारों के बारे में जानकारी देखिए किस प्रकार से अलग अलग विवाह रस्म है। वो गुरु की आज्ञा का संस्कार, दीक्षा का संस्कार, और अंत में होता है मृत्यु संस्कार। तो ये सारे संस्कार 16 संस्कारों में आते हैं। थिएटर भी है, अंदर फिल्म भी दिखाई जाती है। बहुत ही सुंदर यहाँ का परिप्रेक्ष्य है। और
यहाँ का जब भी मैं आता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे न्यास से आपको ज़रूर आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे जीवन किस लिए होना चाहिए, जीवन में कैसे काम करने चाहिए, हर एक बात का ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। यही प्रेरणा देता है नवलखा महल न्यास। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे उपदेश यहाँ पर दिए हैं। कई महाभारत, रामायण, कई ऐसे काल के बारे में हम जानते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। बहुत से मनुष्य यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कैसे दो सांडों का झगड़ा हुआ, कितने वह ताकतवर थे कि उन्होंने दूर कर दिया। उनके ताकत के बारे में, उनके चिंतन के बारे में, उनके तपस्या के बारे में हर एक उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कैसे उनका जीवन रहा, कैसे जब वो गुजरात से निकले तो क्या उनका जीवन में। और यहाँ पर हम जब अंदर आएंगे, सारे देखते हुए जाएंगे, तो उसके बाद में हमको वेदों के ज्ञान मिलेंगे। सारी पूरा ये घूमता भी है, घूमने के बाद आप सारे ज्ञान यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कदम रखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है। सभी सेंसर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से हम सुन सकते हैं। अलग अलग लिखे हुए भी हैं। यहाँ आप न्यास में हर एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जीवन में नवलखा महल ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को भी लाएँ, सबको लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। कैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो उपदेश दिए हैं मानव कल्याण के लिए, उनसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि आज के समय जीवन व्यक्ति बड़ा व्यस्त होता जा रहा है, भटक रहा है। ऐसे में अच्छे दर्शनियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर न्यास में सभी कार्यकर्ता है, समय समय पर सब जानकारियाँ देते हैं। जितने भी मनुष्य आते हैं उन सभी को जानकारी देते रहते हैं। और आज यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यज्ञ होगा, उसके बाद में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती जो है वो मनाई जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है और सभी ऑटोमेटिक है। लाइटें जैसे ही व्यक्ति कदम रखता है लाइटें भी जल जाती है। यज्ञशाला में भी हम चलेंगे, तो यज्ञशाला में इस तरफ से जाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं यज्ञशाला में। विजय कुमार बंसल नाम है मेरा। मैं यहाँ गाइड का काम करता हूँ, बुलाया गया है अभी। तो देखिए सभी की अपनी अपनी सेवाएं है, सब अपनी अपनी सेवाएं बड़े खुशी के साथ देते हैं। और गुरुदेव की क्या बात करें। गुरुदेव नाम? आपका नवलखा महल में हार्दिक स्वागत है। सभी आएँ और नवलखा महल का अवलोकन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम? मेरा नाम BL गर्ग है और यहाँ मैं व्यवस्थापक हूँ। तो नवलखा महल हमने पूरा देखा, अब उसके बाद चलेंगे यज्ञशाला में। तो चलिए यज्ञशाला में हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी यज्ञशाला पूरी बन रही है। देखिए पूरा गेट का निर्माण हो रहा है बढ़िया सा। तो ये पूरी है यज्ञशाला। गुरुदेव पधार चुके हैं, बिल्कुल सही समय पे आ गया हूँ मैं। हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो पीछे हॉल भी है, बहुत ही, मैं सुबह ही आ गया था। हाँ, तो ये है पूरी यज्ञशाला। हाँ, सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती की कर्मस्थली श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास ने नवलखा महल, जहाँ पर कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 6.5 माह रहकर यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश जो कालजयी ग्रंथ है उसका प्रणयन संपन्न किया। इस स्थल को एक विश्व स्तर पर एक दर्शनीय स्थल बनाया गया है। आर्य जगत में यह विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ 16 संस्कारों की यहाँ पर जीवंत झांकियाँ हैं। हमारे महापुरुषों की चित्र दीर्घा है। यहाँ पर एक फिल्म दिखाई जाती है और इसी स्थल पर यज्ञशाला है। यहाँ पर आज एक सभागार में कार्यक्रम भी होने वाला है
और प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। मात्र 30 रुपये की एंट्री टिकट से हम अपनी वैदिक संस्कृति की एक झलक इस वैश्विक स्तर पर जो स्मारक का रूप ले चुका है, इस नवलखा महल कल्चरल सेंटर NMCC का अवलोकन देश विदेश के आए पर्यटकों को करवाते हैं। वे प्रेरणा लेकर जाते हैं और हमारी भारतीय गौरवशाली वैदिक परंपरा का वह परिचय पाकर हर्ष का अनुभव करते हैं। जय हिंद।